नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन बाय एजेएस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने जितने भी लेक्चर्स 1 से लेकर 20 तक जितने भी लेक्चर्स नंबर सिस्टम के पढ़े हैं, उन सारे लेक्चर्स के टॉपिक से सी टेट के एग्ज़ाम्स में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस पेपर 1 पेपर 2 बोथ के यहाँ पे आज डिस्कस होगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं भी वीडियो को जल्द स्टार्ट करता हूँ। आप लोग भी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ पाएँ। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। सी टेट में आया हुआ पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं। सी टेट जून 2011 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सिस्टम से। क्वेश्चन है कि 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9, 2x माइनस 7 क्रमागत नंबर है। यानी एक के बाद एक नंबर्स हैं, यानी 4 नंबर्स हैं। ऑप्शंस दिया है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो दोस्तों आपको बताना है कि 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9, 2x माइनस 7 कैसी संख्याएं हैं। यानी अगर x की वैल्यू सब में पुट किया जाए तो ये जो संख्याएं आएंगी कैसी आएंगी, सम संख्या आएंगी, विषम संख्याएं आएंगी, प्राकृतिक संख्याएं आएंगी या अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो मैंने आपको लेक्चर 3 में डिस्कस किया था कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जिसको नहीं पता है वो वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकता है। और वैसे मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो, विषम वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो ऑल काउंटिंग जहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल 1 और सेल्फ से डिवाइड हो और किसी अन्य से डिवाइड ना हो। तो देखिए अगर 2x माइनस 13, ठीक है, और 2x माइनस 11 और जो भी ये दो नंबर दिए हैं 2x माइनस 9, 2x माइनस 7, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x की वैल्यू को पुट करेंगे, एक बार सम और एक बार विषम को। तो आइए पुट करके देखते हैं कि कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक विषम संख्या 2 लिया, एक विषम संख्या मैंने लिया 2। अब यहाँ पे x के जगह पे 2 रखते हैं। तो 2 इंटू 2, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2x माइनस 13 के लिए। और x बराबर हमको क्या, सबसे पहले 2 इन सारे नंबर्स में रखना है। तो 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 13 यानी 4 माइनस 13, यानी आपका जो नंबर आएगा वो आएगा -9। और -9 क्या है, एक विषम संख्या है, यानी एक विषम नंबर है। अब हम लोग चेक करते हैं 2x माइनस 11 में। तो 2x माइनस 11 अगर किया जाए तो 2x माइनस 11 में अगर हम लोग वैल्यू पुट करें 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 11 यानी 4 माइनस 11, यानी आपका जो वैल्यू प्राप्त होगा वह होगा -7। और -7 भी एक प्रकार की क्या है, अभाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी, यानी सम संख्या नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं 2x माइनस 9 के बारे में। तो 2x माइनस 9 में अगर 2 हम पुट करें तो 2 इंटू 2 माइनस 9 यानी 4 माइनस 9, यानी वैल्यू आपकी मिली -5। ठीक है, उसी तरीके से 2x माइनस 7 में अगर वैल्यू पुट किया जाए तो 2 इंटू 2 माइनस 7 यानी आपकी वैल्यू आई -3। यानी आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग
सम संख्या रखते हैं, इवेन नंबर रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इन सारे चारों नंबरों में, तो हमको वैल्यू हमेशा सम संख्या न मिलके एक विषम संख्या प्राप्त होती है। हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि पहले वाले में जब हमने पुट किया था 2, तो हमारे पास आया था -9, और ये देखिए जो -9 है वह एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या तो नहीं होगा, यानी कि इसका 4 जो है वह कैंसिल हो गया, और प्राकृतिक संख्याएं भी ये नहीं होंगी क्योंकि सारे रिजल्ट माइनस में आ रहे हैं। तो दो ही ऑप्शन बचा, एक बचा सम और एक बचा विषम। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि नंबर्स जो आ रहे हैं वो हमेशा विषम आ रहे हैं। तो अगर सम x की वैल्यू रखा जाए तो हमको प्राप्त हो रहा है विषम संख्याएं। अब बस एक बार हम लोग चेक करेंगे कोई एक विषम नंबर रख के, और चेक करते हैं कि क्या वह हमेशा विषम देता है या नहीं देता है। तो आइए चेक करते हैं। अब हम लोग x बराबर रखते हैं कोई भी एक विषम नंबर, जैसे रख देते हैं 5। 5 क्या है? एक विषम नंबर है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 इंटू 5 माइनस 13, यानी पहले वाले में 2x माइनस 13 में 5 रखेंगे वैल्यू, तो आएगा 10 माइनस 13 आ रहा है, यानी कि माइनस करेंगे तो आएगा -3। और यह -3 आप देख सकते हैं कि एक सम संख्या नहीं है, यानी हमको विषम रखने पे भी विषम रिजल्ट आ रहा है। इसी तरीके से अब पहले से ही प्रूफ हो गया कि सम नहीं आएगा, तो ऐसे ही आप अगर इसमें भी 5 रखें, इसमें भी 5, इसमें भी 5 रखेंगे, तो देखेंगे कि रिजल्ट हमेशा आएगा एक विषम संख्या। तो यानी इसका आंसर क्या करेंगे, अगर हम x का मान सम विषम रखते हैं तो विषम संख्याएं ही हमेशा हमें प्राप्त होती है, अतः दी गई संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा सेकेंड, यानी सेकेंड आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन आराम से समझा कर सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। और अभी भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताते चलिएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 4/16, और ये भी आपका 2011 सीटेट में ही आया है, 4/16 माइनस 1/8 इक्वल टू 3/8, और उसके बाद आपका दिया है 6/7 माइनस 2/9 इक्वल टू 4/2। उपरोक्त एक विद्यार्थी के कार्य को दर्शाता है, यानी एक विद्यार्थी है जो इस प्रकार से सॉल्यूशन करता है क्वेश्चंस को। यदि वह त्रुटि पैटर्न निरंतर जारी रखता है, यदि वह त्रुटि पैटर्न को निरंतर जारी रखता है तो 5/11 माइनस 2/7 के लिए विद्यार्थी का उत्तर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, यानी कि यह कह रहा है कि वह 4/16 में अगर माइनस करता है 1/8 को, तो वह लिखता है क्या, वह ऊपर यानी कि नोमिनेटर का नोमिनेटर माइनस कर दे रहा है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में माइनस कर रहा है, यानी अंश का अंश में हर का हर में माइनस कर रहा है। तो ऊपर का ऊपर 4-1 कर रहा है और नीचे कर रहा है 16-8, और लिख दे रहा है 3/8, यानी वह एलसीएम नहीं लेके ऐसे इसको सॉल्व कर रहा है। सेकेंड वाले को भी इसी तरह कर रहा है, 6-2 लिख रहा है और नीचे लिख रहा है 7-9 लिख रहा है, और लिख रहा है 4/2। और देखिए यहाँ पे वह माइनस प्लस को भी कुछ नहीं देख रहा है, जबकि यहाँ आप 7 में से -9 करेंगे तो -2 आना चाहिए, लेकिन वह त्रुटि कर रहा है, वह माइनस कुछ नहीं देख रहा है, बस उसको ऊपर और नीचे को अपने में माइनस कर दे रहा है। तो इसी क्रम का पालन करते आपको बताना है कि 5/11 और -2/7 बराबर क्या आएगा। तो हम जैसे वो किया उसी तरह हम भी कर देंगे, तो ऊपर का ऊपर माइनस कर देते हैं, तो 5 - 2 और नीचे 11 - 7। तो देखिए ऊपर माइनस करेंगे 5 में से 2 तो आएगा 3, और नीचे माइनस करेंगे 11 में से 7 तो आएगा 4, यानी अगर उसकी निरंतरता को त्रुटि को जारी रखते हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 3/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
यानी 3/4 5/11 - 2/7 को विद्यार्थी हल करता है तो वह फिर से उत्तर देता है 3/4। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका दिया है यूनिट वैल्यू आपको बताना है। इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 13/2,003 को अगर सॉल्व किया जाए तो आपको बताना है यूनिट वैल्यू क्या होगा। देखिए यूनिट वैल्यू के बारे में मैंने लेक्चर में अपने डिस्कस किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबके लेक्चर्स के लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। देखिए अब इसका हमको यूनिट वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले तो हम लोग 13 के पावर 2003 में क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका यूनिट वैल्यू 3 है, तो 3 के पावर कर देंगे 2003। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं कोई। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ देखेंगे कि जो 3 के पावर 2003 है उसको चेक करेंगे कि क्या यह पावर 2003 4 से डिवाइड होगा या नहीं। मैंने पढ़ाया था कि आपको जो पावर दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर वह 4 से डिवाइड हो जाता है तो यूनिट वैल्यू जो है उसके पावर 4 कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यह 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2003 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो ऐसे स्थिति में हम देखेंगे कि 2003 से छोटा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो। तो आप चेक करेंगे कि 2002 भी क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप चेक करेंगे 2001 तो वह भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे 2000 अगर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 5 जा 20 500, यानी यह क्या होगा 2004 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि यह 2000 जो है वह 2003 से कितना छोटा है, कितना मिनिमम वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि वह 3 छोटा है, यानी 3 वैल्यू क्या है उससे छोटा है। तो जितना छोटा रहेगा यानी वैल्यू जितनी छोटी रहेगी उतना ही उसके क्या कर देंगे, पावर कर देते हैं। यानी इसके पावर क्या कर देंगे, 3 के पावर 3 कर देंगे। मैंने वहाँ पे लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ लेक्चर में भी देख सकते हैं। तो 3 के पावर 3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब 3 × 3 × 3 यानी 27। अब यहाँ पे 27 में आप जानते हैं कि यूनिट वैल्यू क्या है, 7 है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 7। तो इस प्रकार से इसका यूनिट वैल्यू हो जाएगा 7। आप सभी को समझ में मुझे उम्मीद है कि आया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए 13 के पावर 2003 यानी 2003 दिया है, बताना है यूनिट वैल्यू। तो चेक क्या करते हैं, सबसे पहले इसका यूनिट वैल्यू देखेंगे, 3 है तो 3 के पावर लिख देंगे 2003। अब यह जो पावर है इसको हम लोग देखते हैं कि 4 से डिवाइड है या नहीं। तो यह आप देखेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर हो जाता तो हम 3 के पावर बस 4 लिख देते और इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन यह 4 से डिवाइड नहीं है। तो देखेंगे कि 2003 से छोटा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो आप चेक करेंगे तो वह है 2000। 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वह पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। अब देखेंगे कि यह दिए गए पावर से कितना छोटा है, तो 2000 2003 से 3 छोटा है। तो जितना छोटा है वही इसके पावर कर देंगे, तो 3 के पावर 3 कर देंगे और इसका जब क्यूब निकालेंगे तो 27 आएगा और 27 में यूनिट वैल्यू 7 है, तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। अगर आपको अभी भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएं, पुनः आपको समझा दिया जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है और यह है भिन्न, चैप्टर भिन्न का यह क्वेश्चन है। इसमें आपको देखिए दिया गया है
एक आयत को क्षैतिज रूप में दो बराबर भागों में बांटा जाता है। यानी फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, एक आयत को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में बांटा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आयत है, पहले तो इसको ऐसे दो बराबर भागों में बांटा गया है, फिर इसको दो बराबर भागों में इस प्रकार से क्षैतिज रूपों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को पुनः तीन बराबर भागों में बांटा जाता है। तो क्या क्वेश्चन कहा है कि इस प्रकार का है आयत एक, और उसको दो भागों में बांट दिया गया। अब ऊपर के भाग को पुनः तीन भागों में ऐसे बांटा गया है और निचले भाग को चार बराबर भागों में बांटा जाता है। यानी नीचे वाले भाग को एक, दो, तीन, चार, देखिए ये 1 2 3 भाग हो गया। यह सॉरी आयत है, ये सीधा रहेगा आपका, तो आप उसको मत लें। एक मिनट में फिर से इसका फिगर ड्रा करता हूँ। ये आपका एक आयत है, इसको पहले दो भागों में बांट दिया गया। अब कह रहा है कि ऊपर वाले भाग को तीन भाग में, देखिए एक, दो और तीन भागे हो गया। नीचे वाले भाग को बराबर चार भागों में बांटा गया, एक, दो, तीन और ये चार भागों में हो गया। मूल आयत का कितना भाग छायांकित है? अब आपको बताना है कि जो मूल पहला जो, जैसे यह जो आयत था उसका कितना भाग छायांकित है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला भाग देखिए छायांकित किया गया है, ठीक है, फिर इसको किया गया है और फिर इसको कर दिया गया है और फिर किया गया है इसको, ठीक है। तो देखिए कुल छायांकित भाग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या किया गया था कि इसको पहले मान लीजिए यह एक आयत है, अब इसको दो भागों में बांटा गया था, दो भागों में, यानी उसको 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अब 1/2 भाग में बांट दिया गया। अब क्या कह रहा है कि जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को फिर से तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों का मतलब कि दो भागों को तीन भाग में पुनः बांटा गया। तो ऊपर वाले को हम लोग लिख देंगे 2/3, ठीक है। और नीचे को बोला था कि नीचे वाले को चार भागों में बांटा गया, तो हम लोग नीचे वाले को लिखते हैं 2/4, ठीक है। पहले क्या किया गया, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि पहले आयत को दो भागों में बांटा गया, तो उसको हम लोग भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/2। यानी एक था, उसको दो भागों में बांटा गया तो 1/2। अब दो भाग में है उसको, अब ये हाफ बचा ना, हाफ, और उसको ऊपर वाले भाग को तीन भागों में बांटा गया, तो उसको हम लोग क्या बोले 2/3। यानी एक था दो में बांटे तो 1/2, और दो है तीन में बांटे तो 2/3। फिर नीचे वाले को क्या किया गया, चार भागों में, तो दो है तो चार भागों में तो 2/4। अब कुल छायांकित भाग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले भाग को। तो आपका जो ऊपर वाला भाग होगा 1/2 इंटू 2/3 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे 1/2 इंटू 2/4। यह आपका ऊपर वाला भाग और यह आपका नीचे वाला भाग। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। 2 से 2 देखिए कैंसिल आउट हो गया, 1/3 बचा, यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दिए, 1/2 इंटू 2/4 है तो 2 से 2 कैंसिल, 1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/3 प्लस 1/4 को सॉल्व कर देंगे तो लिखेंगे 1/3 प्लस 1/4। इसका अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 4 1 जा 4 और प्लस 3 और अपान में इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये होगा 12। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा 7/12। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7/12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड।
थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/12। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यह अगला क्वेश्चन पुनः आपका सी टेट 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि ए स्टार बी को लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यह एक आपका फार्मूले की तरह दे दिया, ठीक है। और ए डॉट बी को यह कह रहा है ए डॉट बी को लिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो पूछ रहा है कि 5*2.25 का मान क्या होगा। देखिए इसने आपको यह दोनों जो दिया है ए स्टार बी और ए डॉट बी, यह एक फार्मूले के रूप में दे दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। पहले तो हम लोग 5*2 को सॉल्व कर लेते हैं इससे, इस फार्मूले से। तो देखिए 5*2 इक्वल टू फार्मूला क्या है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5*2 बराबर हो जाएगा, ए की जगह 5 लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और प्लस बी की जगह 2 लिख देंगे 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और प्लस लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 29। यानी 5*2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 29। 5*2 बराबर 29। ठीक है, कैसे आया आपको पता चल गया होगा। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे 5*2.25 है, तो इसको अब क्या लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 29, हम लोग को पता चल गई। तो हम लोग इसको अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 29 और .25 हो जाएगा। अब इसको इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। दिया है ए डॉट बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 29, तो लिख देंगे, अब इसको लिख देंगे ए डॉट बी से सॉल्व करेंगे। ए का स्क्वायर, तो ए की जगह पे 29 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 29 का स्क्वायर आप करेंगे और 25 का स्क्वायर करेंगे। आप एक रूल ये है और माइनस कर लीजिए, या तो एक अगर आप जानते होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक में होता है ए प्लस बी। तो हम लोग ए प्लस बी एक बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे ए माइनस बी, सिंपल करने के लिए। तो अब देखिए इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54 और इंटू, और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 54 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 216 यानी 216। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा 216, यानी 5*2.25 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 216। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 547.527 अपान 0.0082 इक्वल टू एक्स है, तो 547.527 अपान 82 का मान क्या होगा, ज्ञात करिए। तो देखिए यह आपका डेसिमल नंबर से दिया गया क्वेश्चन है। सी टेट 2011 में का यह क्वेश्चन है। यह डेसिमल मैंने पढ़ाया। देखिए जो भी टॉपिक्स मैंने लेक्चर वाइज पढ़ाया हुआ है आप देख रहे होंगे कि उन्हीं से क्वेश्चन सी टेट में आए हैं। मैंने डेसिमल पढ़ाया था तो देखिए डेसिमल से क्वेश्चन, भिन्न पढ़ाया था अभी भिन्न से क्वेश्चन लिया हूँ। यूनिट वैल्यू इकाई का मान पढ़ाया था, इकाई का मान आया हुआ था। सम विषम अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो पढ़ाया था, उसका भी एक क्वेश्चन आया। इसी प्रकार जितने लेक्चर नंबर सिस्टम के मैंने क्रम से पढ़ाए हैं आप देखेंगे कि सबके क्वेश्चन क्रम से इसमें आते रहेंगे, क्वेश्चन सीटेट के ओल्ड पेपर्स के। तो अब देखिए दिया है 547 इसको बराबर यक्स और इसका आपको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है। तो दिया है x बराबर 547.527 अपान दिया है 0.0082।
सबसे पहला काम हमको यह करना है कि इसको तो पहले पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटा के चेक करते हैं। तो देखिए मैंने पॉइंट दशमलव जो पढ़ाया था तो कहा था कि पॉइंट के बाद जितने अंक हर में है उतने अगर अंश में रहे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर में यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है 0082 और ऊपर 3 अंक है 527। तो जितने अंकों की कमी रहेगी उतना आप 0 बढ़ा के उसको बराबर कर सकते हैं। तो ऊपर 1 अंक की कमी है तो हम 7 के बगल में 0 लिख दिए। अब इस देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 4 अंक और नीचे भी पॉइंट के बाद 4 अंक, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, पॉइंट को हटा के इसको लिख देंगे। तो पॉइंट को हटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पॉइंट को हटा के लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, कैसे हटाएंगे वो बता दिया मैंने, 5 4 7 5 2 7 और यहाँ पे क्या था 0 हो जाएगा और अपान बचेगा 82, या 82 लिखिए या 0082, बात एक ही है, ठीक है। तो 82 हो गया। अब आपको वैल्यू बताना था 547527 अपान 82 का। तो यहाँ पे देखिए एक जीरो ज़्यादा है यानी 10 है। अगर इसको अलग से लिखा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं x बराबर, इसको अलग से अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं x बराबर 5472527 अपान 82 इंटू 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। इसको इंटू 10 लिख सकते हैं क्योंकि हमको इसका वैल्यू बताना है, इसलिए 0 को अलग करके 10 के फॉर्म में लिख दिए। अब इस 10 को इधर भेज देते हैं तो आपका हो जाएगा 5472527 अपान 82 इक्वल टू x अपान में 10। मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x अपान 10। यानी आप देख सकते हैं कि x अपान 10 आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है, ऑप्शन 4, यानी इसका आपका x अपान 10 आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ये सीटेट 2011 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डेसिमल से था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस क्या करता है, पूछता है सीटेट, ठीक है। इसी प्रकार से सीटेट